दोस्तों, अगर आपने एक नया स्मार्टफोन खरीदा है और आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक सुरक्षित रहे या लंबे समय तक चले, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे अपना के आप अपने फोन को लंबे समय तक चला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेक सम नॉलेज में। आइए हम टिप्स के बारे में जानते हैं जिससे आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक चल सकता है। नंबर वन दोस्तों, अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक बढ़िया सा टेम्पर्ड स्क्रीन गार्ड जरूर लगवाएं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि उस फोन की स्क्रीन पर एक स्क्रीन या एक अच्छा सा टेम्पर्ड जरूर लगवाएं। क्योंकि दोस्तों, नया फोन बहुत ही स्लिपरी होता है और हम नए फोन को बार बार छू के देखते हैं। मान लीजिए अगर आपका नया फोन आपके हाथ से फिसल गया तो वो जमीन पे गिर सकता है, जिससे उसकी स्क्रीन डैमेज हो सकती है। उसकी स्क्रीन डैमेज ना हो, इसके लिए आपको एक बढ़िया सा टेम्पर्ड या स्क्रीन गार्ड जरूर लगवाना चाहिए ताकि उसकी स्क्रीन को सुरक्षित रखा जा सके। टिप्स नंबर दो दोस्तों, आप अपने नए स्मार्टफोन के लिए एक बैक कवर या मोबाइल कवर जरूर खरीद के लगाएं। या दोस्तों, आपने अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदा है और आप चाहते हो कि इसकी बॉडी पर कोई स्क्रैच या निशान ना आए, तो उसके लिए आपको एक जरूरी काम यह करना है कि आपको अपने नए स्मार्टफोन के लिए एक बैक कवर या मोबाइल कवर खरीद के जरूर लगाना है। जी हाँ दोस्तों, बैक कवर या मोबाइल कवर खरीद के लगाने से फायदा ये होगा कि आपके नए मोबाइल की बॉडी पर कोई भी स्क्रैच या निशान नहीं आएगा, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। टिप्स नंबर तीन दोस्तों, आप अपने फोन में सिक्योरिटी कोड जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदा है और आप चाहते हो कि आपके फोन का डाटा सुरक्षित रहे, तो इसके लिए आपको अपने फोन में कुछ जरूरी काम करने हैं। जैसे कि आप पासवर्ड लगा सकते हो, पैटर्न लॉक लगा सकते हो, फेस लॉक लगा सकते हो, फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगाते हैं तो आप अपनी एक उंगली का नहीं, दूसरी उंगली का भी फिंगरप्रिंट जरूर लगाएं। क्योंकि दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि उस उंगली में आपकी चोट लग जाए तो आप दूसरी उंगली से भी उस फोन का लॉक खोल सकते हो। ऐसा करने से आपका फोन सुरक्षित रहेगा और आपके डेटा से भी कोई छेड़खानी नहीं कर सकेगा। टिप्स नंबर चार दोस्तों, आप अपने मोबाइल का बीमा भी करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने लिए कोई महंगा स्मार्टफोन खरीदा है तो आप उसका बीमा भी करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल कंपनियां मोबाइल का बीमा भी करती है जिसमें वो फिजिकल डैमेज, लिक्विड डैमेज, मैकेनिकल खराबी को भी कवर करती है। लेकिन एक बात दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल का बीमा कराने से पहले कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़े। टिप्स नंबर पांच दोस्तों, आप अपनी जरूरत की सभी एप्स को डाउनलोड कर ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदा है तो सबसे पहले आप अपनी जरूरत की सभी एप्स को डाउनलोड कर ले। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, नौकरी.com, टाइम्स जॉब, इंडेड, लिंक्डइन वगैरह वगैरह, जो भी आपकी जरूरत की एप्स है उनको सबसे पहले डाउनलोड करें। ऐसा ना हो सबसे पहले आप हैवी हैवी गेमें डाउनलोड कर ले और बाद में आपको पता चले कि आपके मोबाइल में आपकी जरूरत की एप्स के लिए स्टोरेज ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पहले आप अपनी जरूरत की सारी एप्स को डाउनलोड करें जो कि लाइफ में जिसका आपका डे टू डे यूज है। टिप्स नंबर छह दोस्तों, आप अपने मोबाइल से विजिट्स को रिमूव करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपके मोबाइल में कई तरह के विजिट्स होते हैं। ये विजिट्स पहले से ही आपके मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं। साथ ही कंपनी के कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपके मोबाइल की बैटरी को बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी आप स्मार्टफोन खरीदे तो आप इन मोबाइल ऐप्स या इन विजिट्स को सबसे पहले रिमूव करें। टिप्स नंबर सात दोस्तों, एंटीवायरस ऐप का करें इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं और चाहते हैं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन सुरक्षित रहे, उसके लिए आप एक बढ़िया सा टेम्पर्ड यूज करते हैं। उसी तरह आपको अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए भी एक एंटीवायरस ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपका डाटा लीक नहीं होगा और आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। टिप्स नंबर आठ दोस्तों, आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन खुद सेट करें। जहाँ दोस्तों, नया फोन खरीदने के बाद उसके फीचर और सेटिंग को समझने के लिए थोड़ा बहुत समय लग सकता है। इसके लिए आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन को खुद अपने आप सेट करें। आप अपने आप उसके वॉलपेपर, कलर, आइकन वगैरह खुद अपने आप सेट कर सकते हैं। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनका यूज आप सबसे ज्यादा करते हैं, तो आप उनको मोबाइल की होम स्क्रीन पर खुद ब खुद सेट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके मोबाइल को चलाने में बहुत ही आसानी होगी और उसके फीचर और सेटिंग को आप जल्दी से समझ सकेंगे। टिप्स नंबर नौ दोस्तों,
आप अपने मोबाइल के IMEI नंबर जरूर नोट करके रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदा है तो आप अपने स्मार्टफोन के IMEI नंबर जरूर नोट करके रखें, क्योंकि इन नंबरों की आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये नंबर आपके मोबाइल के बॉक्स और आपके मोबाइल के बिल पे जरूर लिखे हो सकते हैं, वरना आप अपने मोबाइल से *#06# टाइप करके आप अपने दोनों EMI नंबर प्राप्त कर सकते हैं और उनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो भविष्य में आपके काम आएगा। टिप्स नंबर 10 दोस्तों, आप अपने मोबाइल में गूगल फाइंड माई डिवाइस ऐप जरूर इंस्टॉल करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप एक नया स्मार्टफोन खरीदे तो गूगल फाइंड माई डिवाइस ऐप जरूर इंस्टॉल करें, क्योंकि अगर जब भी आपका फोन गुम हो जाता है तो यह आपको आपके फोन मिलाने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए।